गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। अब हम ये पढ़ तो लेते हैं, लेकिन ये साइंटिफिकली बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसको कहते हैं और आधुनिक विज्ञान उस चीज को प्रूफ करता है। कैसे करता है हम विचार नहीं करते। किसी ने मांस खाया तो उसका जो बुद्धि है वो घूमने वाली है। कैसे घूमेगी बुद्धि? जैसे सामान्य मनुष्य है, उसने मुर्गा का मांस खाया या बकरे का मांस खाया या अंडा खाया या मछली खाई, कुछ भी खाया, तो उनके जो डीएनए हैं, उनके जो गुणसूत्र हैं, साइंस हम पढ़ते हैं, साइंस में शब्द प्रयोग किया था गुणसूत्र, डीएनए आरएनए फैक्टर्स, ये सब जो रहते हैं, ये क्या करते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ट्रांसफर करते हैं, वो तो गुणसूत्र। और वो गुणसूत्र कहाँ रहते हैं? वो हमारे शरीर में रहते हैं, हमारे मांस में रहते हैं, हमारे खून में रहते हैं। उसी से तो पता चलता है, कहते हैं ना डीएनए टेस्ट करा लिया, बाल का भी डीएनए टेस्ट हो जाता है, नाखून का भी डीएनए टेस्ट हो जाता है। मांस का क्यों नहीं हो पाएगा? फिर मांस का भी डीएनए टेस्ट है और सबका अलग अलग डीएनए है। तो वो डीएनए है, उसमें हमारी बुद्धि भी है। कहते हैं ना माता, अब जो एक पूरा वंश चला आता है, तो किसी के पिता दादा परदादा गायक थे, तो वो गायन शैली पूरे पूरे पोते और नाती और तक सब तक चली आती एक परंपरा में। वो डीएनए है, ट्रांसफर हुआ है। कोई स्किल होता है, वो पिता में नहीं था लेकिन दादा में था, तो वो बेटे में आ जाएगा, नाना मामा जो है उनके परिवार से आ जाता है। तो क्या है? डीएनए। वो किसके माध्यम से गया? गुणसूत्र के माध्यम से गया, वो गुणसूत्र के माध्यम से गया। तो डीएनए आरएनए जो है वो सिर्फ हमारे शरीर में नहीं है, वो जानवरों के भी शरीर में है, वो जानवरों के शरीर में भी है। जैसे मान लो कोई बकरा है, तो बकरे का डीएनए वो आने वाली पीढ़ी में कैसे पहुंचेगा? वो बकरी और के माध्यम से जब बच्चे का जन्म होगा, तो उस बच्चे में, भले वो बकरा हो बकरी हो कुछ भी, उसमें आया है उसकी पीढ़ी से, वो संचरण तो उसमें भी हुआ। कोई मुर्गी है, मुर्गा है, उसका डीएनए आरएनए कहाँ है? अंडे में। और वो अंडा हम खाएंगे, तो क्या वो आरएनए डीएनए हमारे शरीर को इफेक्ट नहीं करेगा? क्या वो हमारे शरीर में बुद्धि में प्रभावित नहीं करेगा? प्रभावित करेगा। इसीलिए कहा गया कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। अर्थात हमें पशुता तो आने ही वाली है, क्योंकि पशुओं को खाएंगे तो पशुता तो आएगी। और पशुता आना बहुत आसान है, गिरना बहुत आसान है, बिगड़ना बहुत आसान है। राक्षस बनना क्या मुश्किल है? इज्जत बनाने में बड़ा टाइम लगता है, बिगाड़ने में क्या टाइम लगना है? कहते हैं ना हमारे पुरखों की इज्जत है, जो है बहुत, मतलब इज्जत कमाई है हमने, शोहरत कमाई है। बेइज्जती कौन कमाता है? बेइज्जती तो अपने आप, उसके लिए कोई पुरुषार्थ थोड़ी ना करना पड़ता है। पशु बनने में, जानवर बनने में कोई पुरुषार्थ नहीं करना, कोई पुरुषार्थ नहीं करना। लेकिन इंसान बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मनुष्य बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो जो मांस खाते हैं उनमें पशुता तो आने वाली है, मांसाहारी जो है पशुता तो आने वाली है। अब जहां नहीं है वहां की मजबूरी है, वहां की मजबूरी है। पर जहां सब कुछ शाकाहार उपलब्ध हो, जहां पे जो है एक से एक प्रकार की जो है वस्तुएं हो खाने के लिए, अन्न उगाया जाता हो, फल हो, सब्जियां हो, हर एक प्रकार का विटामिन हो, सब कुछ जहां पे उपलब्ध हो, वहां अगर तुम ये सब छोड़ करके जानवर को खाओ तो ये तो मूर्खता है, ये मूर्खता है। और ये तामसिकता को देने वाले हैं। तो तमीचर जो हैं, तमीचर माने जंगल में रहने वाले, इसको निशाचर, क्षम्यताम, जंगल में नहीं, जो राक्षसी प्रजाति में रहने वाले। तम मानवता अंधेरा, राक्षस योनि से, तामसिकता से उत्पन्न है। तो जो राक्षस हैं, निशाचर जो हैं, वो खल निशाचर कुछ भी खा लेते हैं, कोई भी जानवर हो वो खा लेते हैं। तो उनके अंदर वो गुण है, वो डीएनए है, वो आरएनए है, वो गुणसूत्र हैं, उनके वहां पे इफेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा भोजन हमारे मानसिकता को क्या प्रभावित करता है। हमारा जो भोजन है वो मानसिकता को प्रभावित करेगा।